बाद लोग तो हीरा मंडी का नाम सुन के कानों को हाथ लगाते थे। तबो 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 तो जैसे ये बाजार बंद हुआ है, फूड स्ट्रीट बन गई, हाई फाइव लोग अपनी बहू बेटियों बहनों को लेके रात को गले में दुपट्टे डाले घूम फिर रही हैं। मकाम वही, जगह वही है, लेकिन नाम बदल गया। तो ऐसे तो अपना जिस्म नहीं बेचती थी, अपना फन बेचती थी, अपना डांस बेचती थी। हीरा मंडी कभी ये टेक्निकल अदारा था, यहाँ पे डांस सिखाया जाता था, यहाँ पे गाना सिखाया जाता था। और हमारे मुल्क की हर बड़ी हीरोइन इसी बाजार से गई है। संजय लीला ने जो हीरा मंडी बनाई है ना, ये एक इंटरटेनमेंट की तो अच्छी है, लोगों को बड़ी पसंद आ रही है, लेकिन उसमें हीरा मंडी दूर दूर तक नहीं दिखाई गई है। इतनी अमीर तोहफे दिखा दिए, इतने महंगे महंगे कपड़े दिखा दिए। यहाँ की जो हीरा मंडी की जो बच्चियां थी, उनके कांधों पे बोझ होता था। वो जैसे घर बाहर एक बच्चा कमा के माँ बाप को देता है, यहाँ की बच्चियां कमाती थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ अलर्ट गुजरात के साथ मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, हीरा मंडी एक सीज़न जिसने आग लगाई हुई है पूरी मार्केट में, उसे लोग पाकिस्तान में, इंडिया में और बाहर के ममालिक में भी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जहां पर लोग उसे पसंद कर रहे हैं, वहीं पर उसे तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। इन सारे मामला को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आज हीरा मंडी की वो रौनक मौजूद है जिन्होंने कई साल अपने हीरा मंडी में गुजारे हैं, और आज ये जब एज्ड हो चुकी हैं तो अब भी ये हीरा मंडी में ही रहती हैं। इन्होंने अपनी जगह अभी तक तब्दील नहीं की। इसी के साथ ये प्रोफेसर भी थी और इन्होंने एक ओल्ड एज होम भी बनाया हुआ है ख्वाजा सराओं के लिए, जहाँ पर वो सारे ख्वाजा सरा रहते हैं, ये उनकी खिदमत करती हैं। तो आइए ज़रा हम इनसे हीरा मंडी की हकीकत जानते हैं कि असल हीरा मंडी क्या थी, ये मूवी जो बनी है ये हकीकत पे है या फिर ये ऐवी सारी बातें हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैं वो अब फिर उसी बात पे आती हूँ कि ये संजय लीला ने जो हीरा मंडी बनाई है ना, ये एक इंटरटेनमेंट की तो अच्छी है, लोगों को बड़ी पसंद आ रही है, लेकिन उसमें हीरा मंडी दूर दूर तक नहीं दिखाई गई है। अच्छा, तवाइफें जो होती थी, वो तवाइफ कंसेप्ट आया कहाँ से? मतलब कि ये हीरा मंडी ईजाद में कैसे आई? सबसे पहली तवाइफ थी कौन? ये तो मैं तो मेरी इतनी बड़ी एज तो नहीं है, लेकिन तवाइफें ये ख़ानदानी चली आ रही हैं, नानियाँ दादियों परदादियों से जो ख़ानदान ये नाच गाना करते थे, उनका नाम वो तवाइफें होती थी। तवाइफें तो अपना जिस्म नहीं बेचती थी, अपना फ़न बेचती थी, अपना डांस बेचती थी, अपनी आवाज़ बेचती थी। हीरा मंडी कभी ये टेक्निकल अदारा था, यहाँ पे डांस सिखाया जाता था, यहाँ पे गाना सिखाया जाता था। और हमारे मुल्क की हर बड़ी हीरोइन इसी बाज़ार से गई है। उस अल्लाह के बंदे ने उस बाज़ार में उसने तो लखनऊ की हीरा मंडी बना के दिखा दी है। वो तो लखनऊ की हीरा मंडी, उसमें तो दूर दूर तक लाहौर की हीरा मंडी दिखाई नहीं देती। लाहौर की हीरा मंडी में तो आपको पता है छोटे छोटे कमरे होते थे, और उस एक कमरे में एक तवाइफ तो डांस वांस करती थी, दो उसके साथ म्यूजिशियन बैठे होते थे। और बहुत तवाइफें तो इतनी गरीब थी, उसी कमरे के ऑफिस के पीछे उसकी फैमिली भी रहती थी, वो कमाती थी और उसकी फैमिली खाती थी। और यहाँ की जो हीरा मंडी की जो बच्चियाँ थी, उनके कांधों पे बोझ होता था। वो जैसे घर बाहर एक बच्चा कमा के माँ बाप को देता है, यहाँ की बच्चियाँ कमाती थी। और हमारे मुल्क की हर बड़ी हीरोइन इसी बाज़ार से गई। लाहौर की हीरा मंडी तो तंग गलियों में, तंग बाज़ारों में हीरा मंडी थी। उस अल्लाह के बंदे ने तो, मैं क्या कहूँ कि इतने इतने बड़े सेट दिखा दिए हैं, इतनी अमीर तोहफे दिखा दिए हैं, इतने महंगे महंगे कपड़े दिखा दिए हैं। और उससे जो इंडिया की हीरा मंडी है, उसमें लाहौर की हीरा मंडी की कहीं भी कोई झलक नज़र नहीं आई। अच्छा, कपड़े क्या वाकई ऐसे तवाइफें पहनती थी और ऐसे ही जेवरात पहनती थी? पहनती थी, लेकिन जो कुछ दिखा दी इतना नहीं पहनती थी। जब कभी किसी नवाब को कोई पसंद आती, नवाब उसको हीरे जवाहर लेके देते थे। मैंने आपको बताया ना, जो तवाइफ थी वो तो 10 15 साल तमाशबीन को अपने जिस्म का कोई हिस्सा नहीं दिखाती। वो तरसते थे कि तवाइफ के जिस्म का कोई हिस्सा देखें, और वो देते थे उनको जो हीरे जवाहर ज़मीनें मरबे देते थे। लेकिन उस अल्लाह के बंदे ने तवाइफ को आधी आधी नंगी दिखा दी है। फिर उसने एक दिखाया है कि एक तवाइफ को उसका मर्डर कर देती है। ऐसा भी कुछ नहीं है, तवाइफें तो एक दूसरे अपनी हमसर होती है, एक दूसरे प्यार करती हैं। अच्छा, उस मूवी में ये भी दिखाया गया कि तवाइफ, जब एक नवाब एक तवाइफ को पसंद कर लेता है, फिर उनकी जो औलाद होती है वो आगे नवाब ले जाता है, या बेटी है तो उधर ही छोड़ देता है, बेटा है तो वो ले जाता है नवाब अपने साथ। इसमें कितनी हकीकत नहीं, थी? ये भी सब गलत है। जानवर अपना बच्चा नहीं किसी को देता, कोई अपना बच्चा क्यों देगा? यहाँ की जो बच्चियाँ होती हैं वो तो घर की अपना पूरे घर का कांधों, उनके कांधों पे पूरे घर का बोझ होता है। अब तो यहाँ पे इंटरटेनमेंट इतनी बढ़ गई, अब तो यहाँ के तवाइफों के जो बच्चे बेटे हैं वो भी बड़े बड़े ओहदों पे फायद हैं, और तवाइफें पढ़ लिख रही हैं, और बड़ी एंकर भी हैं, ड्रामों में आ रही हैं। अच्छा, तवाइफ का जो है वो कहते थे कि लोग हीरा मंडी में आना पसंद नहीं करते थे। नाम अभी हम नाम सुने ना तो हम लोगों के अंदर बैठ के हीरा मंडी नहीं बोलते हैं,
हमारा इतना गलत कंसेप्ट बना हुआ है हीरा मंडी के बारे में, तो तब भी ऐसे ही था या तब हीरा मंडी को कुछ और समझा जाता था? नहीं, गलत। हीरा मंडी का नाम था पहले, तो इसको टकसाली गेट कहते थे। टकसाली गेट इसका नाम था। शुरू स्टार्ट में यहाँ पे सिक्के बनते थे। हीरा मंडी सबसे पहले नौरखा बाज़ार, लंडे बाज़ार में थी, वहाँ से हीरा मंडी, धोबी मंडी पुरानी अनारकली आई। उसके बाद हीरा मंडी लोहारी घूमती फिरती आ गई। फिर मुगलिया दौर में एक बादशाह थे महाराजा रंजीत सिंह, उनका बेटा था हीरा सिंह, बड़ा तमाशबीन था। फिर वो हीरा मंडी उठा के बाजा मजे के पहलू में ले आए। अच्छा, उसमें एक ये भी दिखाया गया है कि जो तवाइफ होती है उसकी शादी नहीं होती है या उसका निकाह नहीं उससे कोई करता है, तो क्या तवाइफों की शादियाँ होती थी? तवाइफ से कोई भी शादी नहीं करता है, आपको पता है। यहाँ पे एक अंग्रेज़ तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है, लेकिन तवाइफ बेचारी सदियों तक तवाइफ ही रहती है। क्या वजह है, ऐसा क्यों? तवाइफ को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तवाइफ को सारी ज़िंदगी ताने दिए जाते हैं, उसकी औलाद को ताने दिए जाते हैं। तो पहले जो आपको मैंने आपको बताया, पहले ये बाज़ार था, 350 ऑफिस लगते थे और यहाँ पे इतनी रौनक होती थी। बड़े बड़े पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदान यहाँ पे आते थे। मैं छोटी थी, मैंने बड़े लोगों को देखा हुआ है। और कोई एक अल्लाह का ऐसा बंदा है जिसने यह बाज़ार बंद करवा दिया। पहले हम लोग जब सो के उठते थे तो नालियों में से परफ्यूम की सेंट की इतनी अच्छी खुशबुएँ आती थी। अब जब सो के उठ के नीचे जाते हैं तो नालियों में से चमड़े की बदबू आती है। पहले भी यहाँ पे चमड़े का कारोबार था, अभी यहाँ पे चमड़े का कारोबार है। अब ये एशिया की सबसे बड़ी जूतों की मार्केट। अच्छा, तवाइफ का आखिरी मुजरा क्या, ऐसा कोई कंसेप्ट था यहाँ पर? कुछ भी नहीं है वैसा। तो मैं आपको बता रही हूँ कि बाद लोग तो हीरा मंडी का नाम सुन के कानों को हाथ लगाते थे, तब तो हीरा मंडी। अब जैसे यह बाज़ार बंद हुआ है, फूड स्ट्रीट बन गई है, हाई फाइव लोग अपनी बहू बेटियों बहनों को लेके रात को गले में दुपट्टे डालें घूम फिर रही हैं। मकाम वही, जगह वही है, लेकिन नाम बदल गया। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमें ये चीज़ें बताई जो कंसेप्ट हम उस मूवी को देख के समझ रहे थे कि हीरा मंडी यही थी। लोगों को यहाँ पर जो है वो फ़न सिखाया जाता था, सिंगिंग सिखाई जाती थी, डांस क्लासिकल सिखाया जाता था, जबकि जिस्म फरोशी जैसा कुछ भी नहीं था यहाँ पर। वो सारी बात आशी भट्ट साहिबा ने हमें बताई। इजाज़त दें, मिलते हैं अगला प्रोग्राम में। वस्सलाम।